Hi everyone. So this is another very important chapter. It is included under wetland and रामसर साइट्स. सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है इस पे जो स्पेसिफिकली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में वो जो प्लेसेस आते हैं जो कि वल्नरेबल हैं या फिर किसी भी तरीके से टेक्निकली डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पे, या उसके अलावा पोल्यूटेड हैं, या फिर जो भी वेटलैंड्स हैं बेसिकली उनका जो कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स रामसर जो साइट्स हैं उसी का ही एक पार्ट है और उसी को ही जो डेवलपमेंट है रामसर साइट्स है अंडर जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स के थ्रू ही उसको डेजिग्नेट किया जाता है. जैसे लाइक करंटली अर्लियर देयर वर 3 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स इन इंडिया. इट वाज चिलिका लेक, केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक. बट 2002 में इट हैज अवॉर्डेड बाय मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो चिलिका लेक था, और सो 2002 में उसको वहां से रिमूव कर दिया. एंड आफ्टर दैट if I'll talk about Kerala-Dev Ghana, that is in Bharatpur, Rajasthan. So that is one of the Montrex record site. Apart from this, Loktak Lake, that is in Manipur. It is another Montrex record site. So first of all, let's begin with this question that will give you clear understanding about what is Montrex record. और इससे पहले आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स. सो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दैट विल गिव यू इनसाइट. सो अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम केरला टू हिमाचल, विच वेटलैंड विल बी एनकाउंटर्ड इन द ऑर्डर ही ट्रेवल्स. सो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हुआ, बिकॉज आपको ज्योग्राफी में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन से नेशनल पार्क्स किस स्टेट में है, और कौन सा वेटलैंड किस पर्टिकुलर रीजन में पड़ता है, रामसर साइट्स हैं. सो इसका पूरा ओवरव्यू इस ही क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा. सो इफ यू विल बी एबल टू डू दैट, दैट इज वेरी गुड, एंड इट शोज दैट यू आर हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैप, अबाउट ज्योग्राफी, about national park, about wetland and Ramsar sites also. So Montrex record is one of the very important part, and nowadays it is in news because 2 new Ramsar sites has been introduced or designated under Ramsar convention, and that's how it is important for 2022 exam. So first of all, in the last third part I have described about Renuka, that is in Himachal Pradesh. Apart from this, Bhuj in MP and Koleru is in Andhra Pradesh. Sambar Lake is in Rajasthan. So इसका जो अगर आप नॉर्थ टू साउथ रीजन में जाते हो, या फिर इसमें क्योंकि सबसे जो पहले इसमें बोला गया कि सबसे पहले आप किस रीजन में जाओगे, उसके बाद आपको ये प्रॉपरली ट्रैवल कर रहे हो आप. So that's how the order will be 3, 2, 4, 1. First of all, that is थर्ड इज कोलेरू आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सांभर राजस्थान, एंड देन एमपी, दैट इज इन भुज. सो दिस इज द ऑर्डर. बिकॉज अगर आप केरला, बिकॉज केरला इज कंप्लीटली इन साउथ, तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ का ऑर्डर पूछा गया है. सो सबसे पहले जो साउथ में पड़ता है वो आंध्र प्रदेश पड़ता है. उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो भुज पड़ेगा, एमपी, बिकॉज वो सेंटर में पड़ता है. आफ्टर दैट सांबर राजस्थान पड़ेगा, और उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश एकदम टॉप में नॉर्थ में है. तो वो आपको 4th प्लेस पड़ेगा अगर आप साउथ टू नॉर्थ जाते हो. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप नॉर्थ टू साउथ बता सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट बता सकते हो, या फिर वेस्ट टू ईस्ट. सो इस टाइप के ऑर्डर्स पूछे जाते हैं. जैसे एक लाइक इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैव सीन दैट इट वाज आस्किंग अबाउट लाइक ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था. दे वर UPSC and UPPCS asked about के जो इक्वेटर है, इक्वेटर से इंडिया की कौन कौन सी सिटी जो है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती हैं. सो उसमें आपको लोकेट करना था. सो जिसने मैप अगर अच्छे से किया होता है तो दैट विल बी इजी. मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड
I'll try to make you understand about that also. There is another question, which is the following not correctly matched. So यहाँ पे आपको लोकेशन जो पर्टिकुलर वेटलैंड है या रामसर साइट्स है उसका जो स्टेट है वो आपको बताना है. सो होकेरा, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. नांदूर, महाराष्ट्र. ये 2019 में 2020 में डेजिग्नेट किया गया था. दिस इज द ओनली साइट ऑफ रामसर साइट ऑफ महाराष्ट्र. आफ्टर दैट रुद्र सागर, दैट्स नॉट इन गुजरात, बिकॉज ये नाम से लगता है कि शायद ये गुजरात में हो सकता है, बट दैट इज इन त्रिपुरा. सो इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं. एंड हरिके, दैट इज इन पंजाब. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज वेन एवर आई यूज टू रीड एनी बुक और एनी वेबसाइट, आई ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ नोट. सो इफ देर इज क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट, जैसे तीस्ता रिवर कहाँ पे है या ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है. जब आप घटना चक्र करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली आप निगेट कर पाओगे कि हाँ कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से कौन सा लाइक रिवर निकल रही है, या फिर आप जो एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है. सो जस्ट कीप दीज पॉइंट्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई हैव सोर्स्ड फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक साइट. सो तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पाहुनरी ग्लेशियर. सो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पाहुनरी ग्लेशियर एक्चुअली पड़ता कहाँ पे है. यहाँ पे मैंने, बिकॉज यू नीड टू डू योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, सो दैट्स हाउ आई हैवंट मेंशन्ड द पर्टिकुलर लोकेशन. तीस्ता रिवर आप बता सकते हो कि तीस्ता रिवर कहाँ पे है जनरली. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन कहाँ है, अंगारी ग्लेशियर है. सो ब्रह्मपुत्र वैसे भी उसका जो यू टर्न लेती है, सो यू टर्न के थ्रू जो उसका प्रॉपर ओरिजिन है वो आपको एक बार मैप में लोकेट करना है. आई विल नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, जिससे कि आप खुद से ये चीजें सर्च कर पाओ. आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स. सो दीज आर काइंड ऑफ लीड्स यू कैन कंसीडर. तीसरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. सो ये प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, तो मैं बता ही देती हूँ आपको कि तीसरा रिवर नॉर्थ ईस्ट में है. तो आप एक बार इसका प्रॉपर लोकेशन लोकेट करना. उसके बाद तीसरा रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिफोर गोइंग टू बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है जब ये, इट इज एम्प्टिंग टू बे ऑफ बंगाल थ्रू बांग्लादेश. बांग्लादेश के थ्रू जब ब्रह्मपुत्र नीचे उतरती है तो आसाम प्लेन्स बनाती है. उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के रीजन में जाती है. एंड आफ्टर दैट बे ऑफ बंगाल रीजन में जाके ये एम्प्टी हो जाती है थ्रू बांग्लादेश. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामसर जो साइट है, आई हैव डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3. रामसर साइट जो है या रामसर कन्वेंशन कभी भी किसी भी और कंट्री को कोई पर्टिकुलर एडवाइस नहीं देता है कि आपको वेटलैंड्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं. इट इज दैट यू नीड टू डू द साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड सेव दिस फॉर अपकमिंग जनरेशन. एंड जिस तरीके से हम जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इंक्रीज हो रहा है और जो पॉपुलेशन फ्लड यू कैन से ओवरलोडिंग हो रही है, सो दैट्स हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज. दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट Montreux record in detail. You know why I am explaining here through my handwritten notes, because that is important. जब आप अपने खुद से बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करते हो बार बार, बिकॉज दिस इज द रिविजन थिंग, बिकॉज आई हैव रीड इट मल्टीपल टाइम्स. और उसके बाद मैंने जो भी क्वेश्चंस किए, बिकॉज आई मिस माई यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ओनली बाय 5 or 6 marks. सो दैट इज माई सजेशन कि आप किसी भी सोर्स को रेफर कर रहे हो, बट मल्टीपल रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. अपना टाइम फालतू की इधर उधर की चीजों में वेस्ट ना करके आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए. बिकॉज मार्केट में किसी भी जो भी आप मुखर्जी नगर जाते हो तो वहां पे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रिपेयर्ड, लेकिन आप उनको जब तक खुद से क्योंकि इतनी सारी फोटोस्टेट और जो भी पीडीएफ वगैरह है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपके लिए वर्क करेगा. दैट्स हाउ आई एम सजेस्टिंग यू टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. दैट इज
वेरी वेरी वैल्यूएबल, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने मेहनत करी है और उसके बाद आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने जो प्रिपरेशन की जर्नी है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द सजेशन, प्लीज टेक इट एज एज एन एडवाइजर और एज अ वेल विशर. सो जो भी आप समझ सकते हो. सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस अबाउट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है, इट इज द रजिस्टर विच इज केप्ट अंडर द रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन के अंदर ही आता है ये. सो लेट मी डिस्क्राइब यू इन हिंदी, बिकॉज इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. रामसर संधि के तहत जो वेटलैंड्स होते हैं, सो एक क्या कहते हैं, पंजी या फिर आप कह सकते हो कि एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, उसे रामसर रिकॉर्ड कहते हैं. इस जो भी पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं उसको यहाँ पे रजिस्टर करके पर्टिकुलर जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, पोल्यूशन हुआ और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस के बेसिस पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उनको रखा जाता है. या फिर जो भी कुछ रीजन है कि उनका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है. सो गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर ज्यादा इम्फेसाइज करती है. जैसे पहले चिलिका लेक था, चिलिका लेक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था, बट चिलिका लेक परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल और 2002 में इट इज अवॉर्डेड बाय मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. और उसके बाद 2002 में इट इज डीलिस्टेड फ्रॉम देयर. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड उसके अलावा अभी केवलादेव घाना और लोकटक लेक दोनों ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं. एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प दोज साइट्स के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हेल्प करके कंजर्व किया जा सके, बिकॉज वेटलैंड की जो भी इम्पोर्टेंस है बहुत ही वाइड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये. बिकॉज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर जो साइट्स हैं या रामसर की जो लिस्ट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो मैंने बता दिया है कि दो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स है इंडिया में. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So these are Ramsar partners and which will work at the ground level. So जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स होता है रामसर की जितनी भी साइट्स होती हैं उसके लिए वर्क करता है ये, जो या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जितना भी वर्क होता है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स के थ्रू होता है. इट एनालाइज कि कौन सी जो पर्टिकुलर प्लेस है वल्नरेबल है या फिर कहाँ पे पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं. सो दिस इज हाउ इट इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू रामसर कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट भी उस पर पर्टिकुलर एक्शंस ले सके, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी टाइप का जो करेक्शन करना है या किसी भी टाइप का फंड वगैरह जनरेट करके गवर्नमेंट वर्क करती है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. दैट्स हाउ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स के कुछ important points थे जो कि I have discussed and few points more. So these are some highlighted points you can mention in your copies. So in these sites there are adverse changes in ecological character occurs or are occurring, या तो हुए हों या फिर आगे हो या फिर होने की पॉसिबिलिटी हो. लाइक देयर इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हो, जैसे कहीं कहीं पे जैसे लोकटक लेक है उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा है. दैट्स हाउ. सो टेक्निकल डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हो और वहां से भी जो जितना भी एरिया है इट इज गोइंग टू इफेक्ट बाय दीज एक्टिविटीज. दैट्स हाउ इट केम इनटू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. उसके अलावा केवलादेव घाना भी सिमिलरली प्रॉब्लम फेस कर रहा है. दैट्स हाउ इट इज द लाइक कंजर्वेशन अटेंशन की वजह से इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में रखा जाता है. सो देर आर लाइक मॉन्ट्रिक्स साइट्स मैंने आपको बताई हैं. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. चिलिका लेक उड़ीसा में है ये. सो पहले इसको 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, बट 2002 में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से इसको अवार्ड लाइक इट हैज बीन अवार्डेड बाय रामसर वेटलैंड कन्वेंशन. 2002 का जो अवार्ड था उसमें दिया गया था. आफ्टर दैट
जो एट प्रेजेंट है लोकटक लेक है, दैट इज इन मणिपुर. It is also included in 1993, signifying habitat and the conservation of hydroelectric power plant has caused the local extinction of the several native fishes की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ नेटिव जो फिशेज है वहां की लोकल, उसके नंबर में ड्रास्टिकली जो है डिक्लाइन हो रहा था. दैट्स हाउ इट केम इन टू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. उसके अलावा जो भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है वहां पे, डिफॉरेस्टेशन कह सकते हो, या जो भी कैचमेंट का एरिया है वहां पे ड्रॉट का सिचुएशन कह सकते हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीन का प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हो इन्फेस्टेशन ऑफ वाटर हाइसेंथ एंड पोल्यूशन. जो जलकुंभी होती हैं वो प्रॉपर जो है जो सूरज की किरणें हैं या सनलाइट है उसको वाटर बॉडी के अंदर नहीं जाने देती. दैट्स हाउ उसके वजह से जो भी वाटर बॉडी है वो डेड हो जाती है. वहां पे जितने भी जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है. इसी वजह से वहां पे डेड जोन डेवलप हो जाता है. तो दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. उसकी वजह से उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे सके और उसको कंजर्व कर सके, या फिर गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव चला सके थे कि वो बहुत इजीली कंजर्व हो जाए. आफ्टर दैट इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन दैट इज इन राजस्थान. सो इट प्लेस्ड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1990. इसका जो वाटर जो शॉर्टेज की वजह से है, बिकॉज राजस्थान आप जानते हो कि राजस्थान में वाटर का प्रॉब्लम है. दैट इज अ डेजर्ट एरिया. तो जो भी अनबैलेंस ग्रेजिंग रेजीम है, या फिर आप कह सकते हो कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां पे पानी का जो वैसे भी लेवल काफी कम है और ज्यादा कम होता चला गया. उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम्स फेस हुई एंड दैट कम्स इनटू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. उसके अलावा एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है पेस्पेलियम डिक्टेटम, एंड दिस इज लाइक फेसिंग द प्रॉब्लम. सो उसकी वजह से उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया. और साइबेरियन क्रेन का जो जो साइबेरियन क्रेन्स आती थी वहां पे, उसके जो नंबर्स में काफी डिक्रीज हुआ. सो दैट इज व्हाई इट हैज लिस्टेड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. होप थिंग्स हैज बीन क्लियर टू यू. ये प्रॉपर 4 to 5 पेजेस का नोट्स हैं, तो आप इसको अच्छे से लाइक प्रिपेयर योर ओन नोट्स वाइल यू आर सेइंग ऑल द लेक्चर इन अ सीरीज. आपको इजीली समझ में आएगा. एनवायरमेंट का जो अप्रोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है. सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज दैट. एंड इफ यू लाइक दैट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड whosoever is not able to afford costly coachings, so this is my initiative for those, and hope you like it, and please appreciate through like and subscribe. Thank you so much.